पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। कटक में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, 101 रनों से जीता पहला T20। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन। इंडिगो पर उड्डयन मंत्रालय की कड़ी कार्रवाई, इंडिगो की उड़ानों पर 10% की कटौती। फिर सामने आया आईएएस संतोष वर्मा का बयान, कहा कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। ब्राह्मण बेटियों पर बयान से विवाद में आए थे संतोष वर्मा। कवर्धा में नायब तहसीलदार कर रहे अवैध धान की तस्करी, मध्य प्रदेश से लाया जा रहा धान, ग्रामीणों ने लगाए आरोप। खंडवा में सानिया ने अपनाया सनातन धर्म, हिंदू युवक से किया विवाह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ठंड के मौसम में आग के तांडव की। तो नैनीताल के मल्लीताल बाजार क्षेत्र में यहां पर एक मकान है जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे और ये भीषण आग की तस्वीरें जरा आप देखिए। आग की लपटें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि कई घंटों की कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही इस आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि ये अपडेट अब तक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि दमकल की कई टीमें जो है वो मौके पर मौजूद है। देखिए ठंड का मौसम है, लेकिन आग का तांडव कितना भीषण है ये जरा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम जो है वो कड़ी मशक्कत में जुटी हुई थी यहाँ पर कि जल्द से जल्द इस भीषण आग पर काबू पाया जा सके। एक अपडेट आप तक पहुंचा दें कि इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग का गुबार, आग की लपटें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण लगी थी। पहली तस्वीर नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बाजार में भीषण आग लगी है और दूसरी तस्वीर आगरा की तस्वीर है जहाँ पर रबड़ फैक्ट्री है, यहाँ पर भीषण आग लगी है। फैक्ट्री थी तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल्स भी होंगे, मशीनें भी होंगी और भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। दोनों ही तस्वीरों की अगर बात करें तो किस वजह से आग लगी है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जानकारी अब तक सामने नहीं आई है और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। इसी बीच आपको DRI की एक बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। 128 किलो मेफेडोन जब्त किया गया और 3 को गिरफ्तार भी किया गया है। एमडी ड्रग की कीमत करीब 192 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन इंटरलैंड ग्रुप के तहत ये कार्रवाई की गई है, तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। आपको बताते चले कि DRI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 128 किलो मेफेडोन जब्त किया, साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। एमडी ड्रग्स की अगर कीमत की बात करें तो करीब 192 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। ऑपरेशन इंटरलैंड ग्रुप के तहत ये कार्रवाई की गई। तो देखिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसके तहत पहले भी कई बड़े एक्शंस लिए जा चुके हैं और एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई। हालांकि 3 जो है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है जिनसे पूछताछ जारी है और आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और अब खबर टीकमगढ़ से है जहां शासकीय PM श्री PG कॉलेज में प्राचार्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना मंगलवार की बताई जा रही है जब छात्र को कॉलेज के अंदर बाइक ले जाने से मना करने पर विवाद हो गया। प्राचार्य के मुताबिक MSc फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र यहां पर कॉलेज की नई बिल्डिंग के अंदर बाइक लेने की जिद पर अड़ा था। उसे समझाया गया कि पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी करे। इस बात को लेकर छात्र भड़क गया और उसके बाद छात्र ने कॉलेज दफ्तर में आकर गाली गलौज की। इसके बाद घर जाते समय प्राचार्य का रास्ता रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। मामले को लेकर प्राचार्य डॉक्टर KC जैन के साथ अन्य प्रोफेसर्स ने मिलकर छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से भी मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 20 गुंडों के साथ में प्रबल शुक्ला भी था उसमें। एक ऑटो वाले लिए था, ऑटो वाले को आगे गाड़ी के आगे खड़ा करवा के उसने बाहर रुकवाया। बाहर रुकवा के हमारे ड्राइवर से भी कहा कि रोको रोको रोको, उसने रोका। हम उतर के हम भी नहीं समझ पाए थे कि ये क्या है क्या नहीं। पर जैसे हम गाड़ी से उतरे तो 20 लोगों ने हमें
पकड़ के धक्का मुक्की मार पीट गाली गलौज धमकी सब कुछ किया उसने। जी यहाँ आए थे कार्यालय में, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो कि कुछ कॉलेज के छात्रों ने उनके साथ गाली गलौज झूमा झटकी की है, तो उसमें हम तत्काल संज्ञान ले रहे हैं। उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी निकलवाए हैं और मामले की हम गहराई तक जाएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। और सीहोर के कुबरेश्वर धाम के एक होटल के कर्मचारियों की गंदी हरकत सामने आई है। दरअसल होटल के कर्मचारियों ने सामने के दूसरे होटल में रुके कपल का खिड़की के बाहर से वीडियो बना लिया और उसे वायरल किया। जब ये बात सामने वाले होटल के कर्मचारियों को पता लगी तो उन्होंने डायल 112 को सूचना दी और इसके बाद पुलिस होटल के कर्मचारियों को थाने ले गई, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया। सामने वाले होटल के कर्मचारी का आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसका आवेदन ही नहीं लिया गया। होटल को बदनाम करने के लिए ये हरकत की गई है। इधर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और 112 पे कॉल किया, हमारे होटल को बदनाम करने के लिए उनने ये चाल चली थी, ये इस होटल को बदनाम करना चाह रहे हैं, इसलिए उनने ये चाल चली थी। तो हमने 112 पे कॉल किया और पुलिस बुलाई और पुलिस आरोपियों को पकड़ कर ले गई। तो कौन से होटल वाले हैं जो ये ममता पैलेस होटल वाले थे और उपासना होटल वाले थे। कितने लोग हैं इस पूरे मामले? सर इस मामले में 5 लोग हैं। मैं मंडी थाने गया था आवेदन देने के लिए, उनने मेरा आवेदन नहीं लिया। डायल 112 के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें ब्लैकमेलिंग संबंधी कोई चीज़ है, जिसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा। और कटनी सिंगरौली रेलखंड से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर एक महिला यात्री को टीसी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। हादसे में महिला का एक पैर कटकर अलग हो गया है, जबकि दूसरे पैर में भी गंभीर चोटें आई है। 40 वर्षीय घायल महिला शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना अंतर्गत डबरोहा की रहने वाली है। घायल महिला अपनी बहन के साथ विजय सोता स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर मजदूरी करने करेली जा रही थी। महिला का ये कहना है कि वो स्लीपर कोच में सवार थी, तभी खन्ना बंजारी स्टेशन पर टीसी ने विवाद के दौरान उन्हें चलती ट्रेन से नीचे ढकेल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। गंभीर अवस्था में महिला को बरही अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर किया। क्या हो गया है? क्या हो गया बताओ ना। कहाँ जा रही थी? करेली बाहर कमाने खाने दादा। लोकेशन में थे, उसके बाद हमारे फोन आया कि कोई महिला ट्रेन से गिर गई है, जिसमें उनके पूरे साथी बोल रहे थे कि ये महिला को टीसी ने ढोसा। और रीवा पुलिस ने बिजली के तार और सामग्री चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिले में लगातार बिजली के तार और सामग्री चोरी होने की घटना सामने आ रही थी, जिसकी जांच के लिए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने टीम गठित की। टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर कई जिलों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पूर्व में बिजली विभाग के ठेकेदारों से जुड़े हुए थे। उसी दौरान उन्हें तारों से मिलने वाले मुनाफे के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने चोरी की और कबाड़ियों को माल बेचा। इनमें से 2 आरोपी मुजफ्फर के कबाड़ी हैं, बाकी रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से बड़े पैमाने पर चोरी का माल बरामद हुआ। जो तार चोरी और जो एमपीबी विभाग में जो अन्य सामान लगाया जाता था, रैपिड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की लाइंस हैं, जो इस तरह के मामलों में सक्रिय रहते हैं, उनकी जानकारियां जुटाई गई। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए। पूरे गिरोह को, लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और अब बात करते हैं रायगढ़ की, जहां के केलो विहार इलाके में 2.5 एकड़ सरकारी जमीन की बेनामी खरीदी बिक्री मामले में आखिरकार राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। राजस्व विभाग ने दस्तावेजों को गलत पाते हुए रजिस्ट्री शून्य करते हुए जमीन को फिर से नजुल भूमि में दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त जमीन सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी केलो विहार हाउसिंग सोसाइटी को आवंटित होनी थी। भूमाफियाओं ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर पहले जमीन को निजी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया और फिर बाद में एक कॉलोनीनाइजर को करोड़ों में विक्रय किया। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद STM कोर्ट से रजिस्ट्री निरस्त होने का आदेश जारी हुआ। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व विभाग के इस आदेश के बाद केलो विहार समिति ने राहत की सांस ली। 1924-25 के मिसल को वहाँ पेश कर दिए थे सिविल कोर्ट में, और तो उनके पक्ष में डिक्री हो गई थी। केलो विहार समिति भी पार्टी बन के उसमें अपील की थी और अपील में वो हाई कोर्ट से
इसके पक्ष में हमारे केवल विहार के पक्ष में ऑर्डर आ गया था। इसकी नजुल भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही थी। विगत वर्ष 2024 में अधीनस्थ न्यायालय तत्कालीन तहसीलदार रायगढ़ के एक आदेश के तहत उस भूमि को एक किन्हीं आधारों पर एक प्राइवेट पक्षकार के नाम पे जो है उसे अंकित किया गया, इंदराज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए हमारे द्वारा वो जो खसरा क्रमांक छोटे अतरमुड़ा की भूमि खसरा क्रमांक 3 रकबा 2.46 एकड़ इस जमीन को वापस शासकीय नजुल भूमि के रूप में इंदराज करने का आदेश पास किया गया है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां मदन महल स्टेशन पर हादसे के बाद भी लापरवाही देखी जा रही है। बीते दिनों हुए हादसे से यात्रियों ने सबक नहीं ली है और न ही रेलवे पुलिस के अमले ने। IBC 24 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की है, जहां 6 दिसंबर की रात को दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में ट्रैक पार कर रहे 7 यात्री मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे, जिनमें 3 साल के बच्चे और एक महिला सहित 2 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 5 यात्री घायल हो गए थे। दर्दनाक हादसे के बाद भी लोग यहां पटरियां पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं रेलवे पुलिस के अधिकारी रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर कार्रवाई करने और स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट करवाने की बात कह रहे हैं। यात्री जल्दीबाजी के चक्कर में या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ब्रिज का उपयोग न करके ट्रैक पार कर रहे हैं, तो उनको हम अगर ऐसे दिखाई देते हैं तो अनाउंसमेंट या बुलाकर उनको ये समझाइश देते हैं कि आप इस प्रकार का ना करें, या अगर वो इस प्रकार नहीं सुनते हैं तो हम उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करते हैं। और बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। पखांजूर में एक और पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गोटिनबेड़ा इलाके में 2 साल पहले बनी पुलिया पर लंबी लंबी दरारें आ गई है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुलिया के निर्माण में अनियमितता बरती गई। साथ ही पुलिया के पास डामरीकरण भी नहीं किया गया। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और पुलिया को एक बार फिर से बढ़ाना चाहिए सर। पुलिया के जो साइड में है एक पुलिया और बढ़ाना चाहिए सर। वो भी है, कम होने के कारण पानी का जो बहाव है वो यहाँ आके पूरा धंसता है, इसके वजह से वो टूट रहा है सर। इस मामले में जो निर्माण हुआ है उसका एक गारंटी पीरियड का समय तो होगा भी बाकी है, तो मैं तत्काल इस मामले में विभाग के जो अधिकारी हैं जो भानुप्रतापूर्ण रहते हैं उनसे मैं बात करके उसका कौन ठेकेदार के द्वारा उसका निर्माण किया गया है और क्या कार्रवाई हुई तो तत्काल उस पर संज्ञान ले, कार्रवाई करे और उसका दोबारा ठीक से वो मरम्मत होना चाहिए अच्छे से। और रायगढ़ नगर निगम फंड की कमी का हवाला देते हुए वार्डों के विकास कार्यों के लिए राशि जारी नहीं कर रहा है और इधर सौंदर्यीकरण के नाम पर वॉल पेंटिंग और ब्रिज रिनोवेशन पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस शहर सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। बता दें कि वार्डों के विकास के लिए अब तक अलग से फंड जारी नहीं किया जा सका है। पार्षद लगातार मूलभूत विकास कार्यों के लिए राशि की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वार्डों में सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत काम अटके हुए हैं। निगम के पास उनके लिए फंड नहीं है और अब सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसों की बर्बादी की जा रही है। वहीं इस पर मेयर का कहना है कि सभी वार्डों के विकास के लिए 6 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर में जहाँ भी आप कचरों का ढेर पा जाएंगे, बजबजाती नालियाँ पा जाएंगे, सड़कों पे इतनी धूल है कि आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण जो है अपनी चरम सीमा पे है, चाहे वो ऊपर से हो, फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा हो, चाहे इस नगर निगम जो धूल साफ नहीं कर रही है उसके माध्यम से। तो कहीं भी इस शहर की जनता को राहत नहीं है। 8 लाख रुपया की स्वीकृति की गई है, जिसमें बिना भेदभाव किए कांग्रेसों के वार्डों में भी वही काम हो रहा है और बीजेपी पार्षदों के भी वार्डों में वही काम हो रहा है। निर्दलीय पार्षद भी है तो उनके भी वार्ड में वही काम हो रहा है। हमने किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं किया है। और भोपाल में आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब 21 दिसंबर से मेट्रो रेल ट्रैक पर शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। पीएम मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो को वर्चुअल या फिर खुद भोपाल में मौजूद होकर शुरू करेंगे। भोपाल मेट्रो को CMRS से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही यह सौगात शहर को मिलेगी। फिलहाल अब तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और अब यह पूरी तरीके से ट्रैक पर उतरने वाली है। जायजा लिया संवाददाता हरप्रीत कौर रे ने। भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है।
जल्द ही ये शब्द अब भोपाल के लोगों को सुनाई देने वाले हैं। दरअसल 21 दिसंबर से राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल की शुरुआत होने जा रही है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा कर दी है कि भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 21 दिसंबर को होगा। हालांकि इस पर अभी संशय की स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन वो इसे हरी झंडी वर्चुअल तरीके से दिखाएंगे या फिर भोपाल उनका आगमन होगा, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए मेट्रो रेल सेफ्टी ने जब हरी झंडी दी, उसके बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्दी अब मेट्रो ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी और 13 और 15 नवंबर के बीच इस ट्रैक का ट्रेन का निरीक्षण भी किया गया, जिसके बाद सभी तरीके की जो अनुमतियां हैं वो यहां पर मिल गई। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक करीबन 6 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन हैं, जिसमें सुभाष नगर, सेंट्रल स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स। इन स्टेशंस पर भले ही अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन कमर्शियल रन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इन स्टेशन से करीबन 6 किलोमीटर का सफ़र मेट्रो रोज़ाना तय करेगी। बेसब्री से भोपाल के लोगों को भोपाल मेट्रो का इंतज़ार था और अब ये मेट्रो रेल की जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो बिल्कुल अब उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। लोगों को अब बेसब्री से 21 दिसंबर का इंतज़ार है, जब वो भोपाल में मेट्रो में सफ़र करेंगे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल। बढ़ते आगे, ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाली IAS संतोष वर्मा का एक और बयान सामने है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने को जलाओगे और कितने को निगल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। वीडियो में अजाक्स कार्यक्रम और लोकार्पण का बैनर नजर आ रहा है और IAS संतोष वर्मा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। दरअसल 23 नवंबर IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। संतोष वर्मा के इस बयान को लेकर अब तक बवाल मचा हुआ है। वहीं वर्मा के बयान पर यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने भी नाराजगी जताई है। पहले IAS का ताजा बयान आपको सुनाते हैं। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध FIR करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। और अब खबर इंदौर से है, जहां मंदसौर के एक 12वीं के टॉपर छात्र को चलती बस से पकड़कर ड्रग तस्करी के फर्जी मामले में आरोपी बनाए जाने को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में याचिका दायर करते हुए पुलिस पर छात्र को किडनैप करने का आरोप लगा। याचिका में बताया गया है कि पुलिस ने छात्र को बस से उतारकर किडनैप किया और शाम को लगभग 3 किलो अफीम बरामद दिखाकर उस पर झूठा केस दर्ज किया। इस मामले में मंदसौर SP विनोद मीणा के बयानों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। SP महोदय आज न्यायालय में उपस्थित हुए सुबह और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि पुलिस मल्हारगढ़ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैधानिक है, एज पर द लॉ नहीं है। उन्होंने डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो भी चल रही है उससे एक लिखित पत्र में माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था, जिस पर से माननीय न्यायालय ने अपना आदेश अभी सुरक्षित रखा है। और जमीन की बढ़ी हुई गाइडलाइन रेट को लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत जरूर दे दी है, लेकिन राजनीतिक विरोध और पॉलिटिकल माइलेज का खेल अब भी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध का माहौल खड़ा कर दिया कि अब उसे काउंटर करने के लिए सरकार कुछ और बड़ी राहत भी दे सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन कटौती से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री पर छूट भी शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ में 8 सालों तक जमीनों की गाइडलाइन रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 20 दिन पहले जारी नई गाइडलाइन ने प्रदेश में तूफान ला दिया। जमीन कारोबार से जुड़े छोटे बड़े लोगों के साथ साथ विपक्ष और खुद सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने सरकार पर ऐसा हमला बोला कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। कई आदेश को वापस लेना पड़ा, लेकिन इसका फायदा रियल एस्टेट कारोबारियों को ज्यादा मिला, आम लोगों को कम। इसे ऐसे समझिए, जब भी हम कोई जमीन खरीदते थे, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से पहले हमें 1500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से पंजीयन की पेमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन नई गाइडलाइन में सरकार ने इसे बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया, क्योंकि मार्केट रेट 4000 ही चल रहा था। ऐसे में जहां पहले जिस 1000 स्क्वायर फीट जमीन को 40 लाख रुपए में खरीदो और उसके पंजीयन के लिए 10,50,000 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहां नई गाइडलाइन में 40 लाख की जमीन पंजीयन के लिए भी 40 लाख ही चुकाने पड़ते। मतलब साफ था, जितने की जमीन उतनी कीमत पंजीयन के लिए भी, यानी दुगना खर्च। अब जब सरकार ने संशोधन की बात कही है, तो क्या सरकार जनता को राहत देने जा रही है? इस पर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी क्या कहते हैं, खुद सुनिए। रखी है वो दर वाली जो बात रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चीजें सेटल होने पर जनता के हित में उचित निर्णय जरूर लिया जाएगा और इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। एक बड़ा प्रेशर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की गाइडलाइन रेट में की गई भारी बढ़ोतरी को कम करने का भी है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो सरकार इन दोनों फ्रंट पर लोगों को राहत देने का ऐलान कर सकती है। 31 दिसंबर तक सरकार ने आम लोगों से शिकायत सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों को राहत देते हुए अभी जमीनों की रजिस्ट्री पर लगने वाले 4% पंजीयन शुल्क को 1 या 2% के बीच रख सकती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन गाइडलाइन रेट में भी 25 से 30% की कटौती की जा सकती है। राजेश राज, IBC 24, राय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।